पूजा के बाद एक बलि दी जाएगा और भगवान को उस खून से नहलाया जाएगा। तब तक चलेगा जब तक कि सारी मिट्टी पिघल न जाए। तारानाथ तांत्रिक अपने जीवन में संसार त्याग करके पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले का एक शमशान में मातू पागली और मातंगिनी नामक रहस्यमय साधिका के पास से महादावर साधना किया था। उन्होंने तारानाथ को 2 बार सब साधना यानी मृत शरीर के साथ साधना करने का आदेश दिया था। एक बार उनकी खुद के मृत शरीर के ऊपर, दूसरी बार नदी से बह के आया हो ऐसा 16 साल की लड़की के मृत शरीर के साथ। लेकिन एक कारणवश उनका ये साधना सफल नहीं हुआ। तारानाथ बचपन में जब एक खतरनाक देवता जरासुर के नाराजगी का कारण बन गए थे और उनके गुजरे हुए तांत्रिक परदादा खुद का बलि देकर कैसे तारानाथ को जरासुर के हाथ से बचाए थे, ये कहानी उसी पर आधारित है। शुरू करते हैं आज की कहानी। एक दिन शाम के बैठक में मैंने तारानाथ से कहा, मुझे आपकी कोई बचपन की कहानी सुनाइए ना, मैं सुनना चाहता हूँ। तारानाथ मुस्कुराकर बोले, बहुत दिनों बाद तुम्हारी बातों से मुझे याद आया कि मेरा भी बचपन था। मैं भी माँ के गर्भ से जन्म लेने के बाद से घनचक्कर नहीं था। तो कौन सी कहानी सुनना चाहते हो? मैंने देखा तारानाथ की आंखें कैसे चमकीली और नम हो गई। बचपन की यादें हर किसी को उदास कर देती है। किशोरी ने कहा, आपको जो कहानी सुनाना अच्छा लगता है सुनाइए। आपके बोलने के गुण से छोटी मोटी घटनाएं भी अच्छी लगती है। खैर, आपकी आगे की जिंदगी ऐसी होगी, बचपन में इसकी कोई भनक नहीं हुआ। उत्तर में तारानाथ ने किशोरी की ओर देखकर कहा, मेरी सिगरेट खत्म हो गई है। किशोरी तुरंत बाहर गया और कोने की दुकान से सिगरेट की डिब्बी ले आया और तारानाथ के सामने रख दिया। तारानाथ ने सिगरेट जलाया, आंखें बंद कर लिया और उसका धुआं उसने संतुष्ट चेहरे पर छोड़ के कहा, एक घटना बताता हूँ, सुनो। बहुत समय पहले मैं 8 या 9 साल का था। मुझे नहीं पता था कि इसे चमत्कार कहूँ या अप्राकृतिक घटना, क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं। तुम्हें पता है मैं गांव का लड़का हूँ। हालांकि हम बहुत अमीर नहीं थे, फिर भी हमारा हालात बहुत बुरा भी नहीं था। ठाकुरदा का तो छोटा मोटा एक ताल्लुक ही था। मैं परिवारी हूँ, क्योंकि मेरे दोनों भाइयों ने पिताजी की मृत्यु के बाद सब कुछ बर्बाद कर दिया। ठाकुरदा का राश बहुत भारी था। वही हमारे सब व्यावसायिक चीजें देखते थे। जब वे जीवित थे तो पिताजी केवल मछली पकड़ने जाते थे, क्योंकि करने को कुछ और था ही नहीं। ऐसा नहीं है कि ठाकुरदा सिर्फ पैसा जानते थे या मुकदमा लड़ते फिरते थे। उनका कमरा पुराने जमाने की कई किताबों से भरा हुआ था। मेरी उम्र ये समझने की नहीं हुआ था कि वहाँ कितनी हस्तलिखित पांडुलिपि थी, जब मैं कल्पना कर सकता हूँ कि वह पुस्तकें कितनी अमूल्य थी। लेकिन वो सब मेरे भाइयों ने बर्बाद कर दिया। अब ये कहना संभव नहीं है कि इसे कौन कहाँ से ले गया। ठाकुरदा हर रात लालटेन की रोशनी में बैठकर पढ़ रहे थे। वो कम बोलते थे, लेकिन जब बोलते थे तो ये स्पष्ट हो जाता था कि जिस विषय पर वो बात कर रहे थे उसका उन्हें गहरा ज्ञान था। उनका व्यक्तित्व महान था। जब उनका किसी से मतभेद होता था तो वे झगड़ा नहीं करते थे, बहस भी नहीं करते थे, बल्कि अपने मुंह से हुक्का का नल उतार देते थे और ठंडी आंखों से उसकी ओर देखते थे। इससे काम बन जाता था। मैं सबका पसंदीदा लड़का था। चाचाओं की अभी शादी नहीं हुआ था, मेरे भाइयों का जन्म भी नहीं हुआ था, तब कुछ भी बंटवारा करने की आदत भी नहीं थी। इस समय घर में सभी लोग मुझसे बहुत शर्मिंदा हो गए थे। मैंने कहा, क्यों? तारानाथ ने कहा, यही कहानी है, ध्यान से सुनो।
8 साल की उम्र से मुझे अचानक अजीब बुखार होने लगा। खेल कूद के बाद मैं रात को अपनी दादी के पास लेटा हुआ था और परियों की कहानियां सुन रहा था। अचानक मेरी दादी ने कहा, दिखाओ, तुम्हारा शरीर गर्म लग रहा है। उन्होंने अपने हाथ मेरे माथे और गले को छूकर कहा, अरे हाँ, तुम्हें काफी बुखार है, क्या हुआ था? चोरी करके अचार खाए थे? मैंने कहा नहीं। तो फिर बुखार क्यों है? तो ऐसा ही किया, लेकिन लगातार 3 दिनों के बाद भी बुखार कम नहीं हुआ। उन दिनों लोग डॉक्टर नहीं दिखाते थे और गांव में इतने डॉक्टर कहाँ थे। पिता ने एक ही बार कहा था, लड़का बड़ा बदमाश हुआ है, पूरा दिन घूम घूम कर तबीयत खराब कर दिया, उसे पारिजात पेड़ के पत्ते का रस पिलाओ तो। कुल मिलाकर किसी ने भी मेरा बीमारी को कोई विशेष भाव नहीं दिया, देना भी नहीं चाहिए। बच्चों में बुखार होता रहता है, फिर ठीक भी हो जाते हैं। लेकिन जब 10 दिन बाद भी मेरा बुखार नहीं उतरा तो सभी हैरान रह गए। ठाकुरदा के कानों तक परिवार की कोई खबर आसानी से नहीं पहुंचती। वो अपने घर में किताबों और दस्तावेजों में व्यस्त रहते हैं। मेरे बुखार के 10वें दिन ठाकुरदा आकर बिस्तर के पास खड़े हो गए और अपने हाथ से मेरे शरीर की गर्मी को नापा। दादी लंबा घूंघट डाले खड़ी रही, उनसे बोली, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं कल सुबह उठूंगा और शहर से जीवन डॉक्टर को बुलाऊंगा। पिता ने धीमी आवाज से कहा, जी, जीवन डॉक्टर? हाँ, घोड़ा गाड़ी करके ले आओगे, पहले लाना चाहिए था। क्या सोचा है, अगर टाइफाइड हुआ हो तो क्या होगा? पापा के मुंह सूख गया। तब टाइफाइड को एक दीर्घकालिक बीमारी माना जाता था। बैक्टीरिया फेज की खोज नहीं की गई थी, वहाँ केवल जल चिकित्सा थी। अगले दिन दोपहर तक पिताजी शहर से बड़े डॉक्टर को ले आए। डॉक्टर बाबू ने छाती पर ट्यूब लगाई, पेट दबाया, जीभ देखी और माँ और दादी से कई सवाल पूछे और फिर बोले, ये टाइफाइड नहीं लगता। पिता ने कहा, मलेरिया? ना कोई कंपन, ना कोई लीवर, बुखार भी एक जैसा चल रहा है, उतार भी नहीं रहा, मलेरिया भी नहीं। तो फिर? कह नहीं सकता अभी, कुछ दिन देखना होगा। एक थर्मामीटर खरीद लाना और दिन में 3 से 4 बार बुखार चेक करना। मैं अभी एक दवा लिख कर दे रहा हूँ, ये दवाई लेकर मुझे खबर देना कैसा है, फिर देखेंगे। दूसरे शब्दों में उपचार प्रत्याशा में शुरू हुआ। ये तो बस शुरुआत है, इसके बाद मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने डॉक्टर आए और मैंने कितनी दवाइयाँ खाई। मैं अपने पेट में डॉक्टर का कार्यालय खोलकर बैठा था, लेकिन अजीब बुखार ने ना उतरा। लगभग 2 महीने हो गए। हर समय मुंह का स्वाद कड़वा रहता था। खिड़की के किनारे लेटे हुए मैंने देखा कि गांव के हरेन, रामू, शिवेन वो सभी गुलेल से खेलने जा रहे थे या भले लेकर चौधरी के तालाब की ओर जा रहे थे। उन्होंने मुझे देखा तो पूछा, बुखार उतर गया? मैंने अपना सिर हिलाया, वो चले गए। माँ और दादी ने खाना लगभग छोड़ दिया है। जब मैं अपने पिता का चेहरा देखता हूँ तो मेरे दिल में कैसा महसूस होता है। एक दिन वो कलकत्ता से एक बड़े डॉक्टर को लेकर आए। सब कुछ हुआ, लेकिन मेरी बीमारी ठीक नहीं हुई। बुखार अधिक नहीं बढ़ता, परंतु शरीर से बुखार उतारता भी नहीं। वो समय बहुत बुरा गुजरा है। मैं पूरी तरह भ्रमित हो गया। बिस्तर से खड़े होने की क्षमता नहीं था।
सबसे पहले दादी गोद में उठाकर बाथरूम तक ले जाती थी, उसके बाद बिस्तर पर लिटाकर दूध पिलाना पड़ता था। मुझे मौत का कोई डर नहीं था क्योंकि उस उम्र में बच्चा मौत को नहीं जानता। मैं सिर्फ इसलिए दुखी रहता था क्योंकि मैं खेलने के लिए बाहर नहीं जा पाता था, क्योंकि मैं घर से बाहर नहीं निकल पाता था। ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए। एक दिन खबर आया कि नारायणपुर में किसी को ठाकुर जी मिले हैं, उधर जाकर धरना देने से दवाई मिल सकता है। नारायणपुर हमारे गांव से लगभग 20 से 25 मील दूरी पर है। दूसरे कोई जाने से नहीं होगा, रोगी को भी साथ में जाना होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि ये एसिडिटी या मिर्गी का मरीज होता तो चला जाए, लेकिन 2 महीने तक बुखार में भुगतने के बाद मैं बिस्तर से उठ ही नहीं पा रहा। मैं इतनी दूर कैसे जा सकता हूँ? पापा ने सोचा और एक रास्ता निकाला। मैं घोड़ा गाड़ी में नहीं जा सकता क्योंकि रास्ते के झटके से ही मैं मर जाऊंगा। पिताजी ने कहा, ठीक है, उसे पालकी में बिठाकर ले जा लूंगा। मुझे पालकी की व्यवस्था करने दो। दादी मेरे साथ पालकी में चली। पापा और दादाजी बैलगाड़ी में पीछे आए। मैं पूरी रात मंदिर के अंदर अपनी दादी की गोदी में सोया। उस समय मेरा दिमाग बहुत चकरा गया था। मुझे अक्सर रात में बुरे सपने आते थे। इधर भी कल रात मैंने एक अजीब सा सपना देखा। सुबह मुझे याद भी नहीं आ रहा था। सुबह पंडित जी ने पूछा, बेटा क्या तुम्हें कल सपने में कुछ आदेश मिले हैं? आदेश क्या है? मैंने घबराते हुए कहा, नहीं, लेकिन मैंने एक सपना देखा था। कैसा सपना? मुझे अब वो याद नहीं है। पंडित जी ने कहा, जाने दो, वो देखा जाएगा। कैसा सब पूजा करवाया गया। मेरा हाथ में एक ताबीज़ लटका दी गई। पंडित जी थोड़ा चरण अमृत लेकर मुझे पिला दिया। इसमें पुराने फूलों की महक है। पालकी से घर वापसी। ताबीज से क्या फल हुआ किसी को समझ नहीं आया, लेकिन चरणामृत लेने के बाद बुखार के अलावा मेरे पेट में भयानक दर्द होने लगा। बीमारी जारी रही। 10 दिन बाद एक दिन पापा ने ताबीज को उखाड़ कर बाहर फेंक दिया। एक दिन शाम का दृश्य मुझे अच्छी तरह याद है। मेरी दादी मेरे बिस्तर के पास आकर खड़ी हो गई। पापा बाहर काम खत्म करके पहले ही आकर बैठ गया था। ठाकुरदा कुछ देर तक मेरी ओर देखा और बोला, आज तेरा तबीयत कैसा है? ये समझने की क्षमता खत्म हो गया था कि मैं कैसा पीड़ित हूँ, तो मैंने कहा, मैं ठीक हूँ। दादाजी बोले, तेरे लिए एक पूजा की जाएगी, समझा? तभी तेरा बीमारी ठीक होगा। पापा ने आश्चर्य से पूछा, पूजा? कैसी पूजा? ठाकुरदा मेरे पैरों के पास बिस्तर पर बैठ गए और बोले, कल रात पढ़ते समय कुछ मिला। भगवान ने ही मुझे मिला दिया शायद, ये कह सकते हो। मेरे दादाजी तारानाथ घोर तांत्रिक थे, ये तो तुम लोग जानते ही हो। उनके पास तंत्र साधना पर कोई बुक पुस्तकें थे। इनमें से अधिकतर हस्तलिखित पत्र है। कुछ खो गए, कुछ चोरी हो गए और कुछ रह गए। कल रात उनकी एक किताब पढ़ते समय मैंने एक घटना पढ़ी। दादी ने कहा, क्या लेखक कहते हैं यदि किसी को लंबे समय से पुरानी बुखार हो और बुखार ठीक ना हो रहा हो तो समझना चाहिए कि उस पर जरासूर ने हमला कर दिया है। जरासूर? ये कौन है? तुम्हें मनाना मुश्किल होगा। जरासूर को तुम देवता भी कह सकते हो, अब देवता भी कह सकते हो। ये केवल नुकसान पहुंचा सकता है। पत्र में लिखा है कि जरासूर के नियमों के अनुसार पूजा करने से बुखार कम हो जाएगा। दादी ने भयभीत स्वर में कहा, नहीं नहीं, पूजा नहीं करनी है। दादाजी ने कहा, क्यों? नहीं, मैंने इस भगवान का नाम कभी नहीं सुना।
और नाम सुनते ही शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यदि आवश्यक हो तो दूसरा कोई भगवान की पूजा करो। टोकने पर दादाजी नाराज हो गए। वो किसी की सलाह से प्रभावित नहीं हुए। उन्होंने वही किया जो उन्हें सबसे अच्छा लगा। बको मत, मैं अपने पोते का बुराई चाहता हूँ क्या? मैं सही कर रहा हूँ। मेरे दादाजी के पत्र बहुत पहले एक महान संत द्वारा लिखी गई। क्या ये कभी गलत हो सकता है? भगवान ने प्रदान किए हैं। आप इसकी पूजा कैसे करेंगे? आपको मंत्र कहाँ से मिलेंगे? दादाजी खुश होकर बोले। यही तो मजे की बात है। इस पुस्तक में ज्वारासुर के पूजा के सभी विधान संस्कृत में लिखे हुए हैं। देखोगी? रुको, दिखाता हूँ। थोड़ी देर बाद ठाकुरदा अपने पत्र लेकर वापस आए। पुराने जमाने के हाथ से बनी कागज की किताब, जो मोटी खाकी कलम से काली स्याही से लिखी गई है। कहने की जरूरत नहीं है कि ना तो माँ और ना ही दादी इसका कुछ समझ पाती थी, लेकिन ठाकुरदा ने बड़े उत्साह से संस्कृत में बोलते गए। फिर एक जगह वो रुककर उन्होंने कहा, ये पूजा के नियम और मंत्र है। तुम लोगों को कुछ समझ आया? देव भाषा का मोह बड़ा ही घातक है। दादी ने सहमति में सिर हिलाया। ठाकुरदा ने कहा, मेरी किस्मत भी बहुत अच्छी है। इसके ठीक बाद इसका पन्ना हल्की सी जली हुई है। ये देखो। मैंने देखा कि कैसे आधी पन्ने सचमुच जली हुई है। ठाकुरदा ने कहा, अवश्य कोई हानि नहीं होगी। जले हुए स्थान से पहले ही पूजा विधि का लेखन पूरा हो चुका था और 12 दिन बाद अमावस, उस दिन मैं पूजा करूंगा। पापा से कहा, हरीश कुंभार को खबर भेजो मेरे साथ मिलने के लिए। कल भगवान का मूर्ति बनाने के लिए बोल दूंगा। पापा ने कहा, मूर्ति भी बनेगा? हाँ, वो तो होगा ही, नहीं तो पूजा कैसे होगी? कैसा मूर्ति? ठाकुरदा थोड़ा खास कर बोले। पत्र में जो वर्णन है उससे ये समझ आ रहा है कि ज्वारासुर की शक्ल मतलब ज्यादा सुंदर नहीं है। वो और क्या कर सकते हैं? अगले दिन हरीश कुंभार उपस्थित हुए। ठाकुरदा ने कोई भूमिका किए बिना ही उन्होंने कहा, तुम्हें पूजा के लिए नए तरह की मूर्ति बनानी होगी। क्या तुम कर सकते हो? जी, किसकी मूर्ति? ज्वारासुर का। ज्वारासुर? ये क्या चीज है? ठाकुरदा ने उन्हें पूरी बात समझाई। बिल्कुल समय नहीं है, 11 दिन के अंदर पूरा करना होगा। 12 दिन बाद पूजा। बड़े बाबू, मूर्ति कैसी दिखेगी? ठाकुरदा थोड़ा झिझके और बोले, 3 सर होंगे, उसके 6 पैर, 6 हाथ और पीछे एक मोटा दुम भी रहेगा। दुम? हाँ, दुम। और शरीर पर बड़े बड़े कांटे। त्वचा का रंग काला है। 3 बड़ी बड़ी लाल आंखें होंगी, उनमें से एक माथे पर होगी। ज्वारासुर अपनी लाल जीभ बाहर निकले हुए खड़ा है। क्या तुम कर सकते हो? हरीश ने सांस लेते हुए कहा, मैं कर सकता हूँ, लेकिन बोल रहा हूँ कि ये पूजा नहीं की जाए तो सही नहीं रहता। अरे रुको, तुम भी लड़कियों की तरह शुरू हो गए। जिस बीमारी की जैसी इलाज, समझे? जाओ, जाकर काम करो। ज्वारासुर की पूजा घर के अंदर नहीं की जानी चाहिए, तो हरीश कुंभार ने हमारे घर के बाहर ऐसा किया। इसके अंदर ही गांव में और गांव के बाहर ये बात फैल गया कि ठाकुरदा अपने पोते का बीमारी के लिए एक भयंकर विशाल मूर्ति बनाकर उसकी पूजा कर रहे हैं। हर सुबह इस मामले को देखने के लिए शामियाना के नीचे भीड़ लगी रहती है। हरीश कुंभार भी मास्टर है। अब मैं समझ गया कि वो आदमी एक वास्तविक कलाकार था। केवल वर्णन सुनकर कुछ असाधारण रचना करना आसान नहीं है।
वो जो सुंदरता पैदा करता है वो एक महान कलाकार है, और जो भयानक भयावहता पैदा कर सकता है वो भी एक महान कलाकार है। हरीश ने कड़ी मेहनत की और इतनी बुरी मूर्ति बनाई जिसे देखकर पूजा के दिन मेरा दिल कांप उठा। इस बीच सारी व्यवस्थाएं कर ली गई, केवल पंडित तय करना बाकी है। ठाकुरदा ने खुद पूजा करने का फैसला किया था, लेकिन इस बार दादी स्वमूर्ति धारण कर लिया। कठोर आवाज में उनसे कहा कि दादी के गुजरने के बाद ठाकुरदा जो चाहे कर सकते हैं। दादाजी दादी से थोड़े डरते भी थे। परिमाण स्वरूप उन्होंने गांव के 3 या 4 पंडित ब्राह्मणों में से सबसे गरीब रामजीवन चक्रवर्ती को चुना। तब जरासुर की मूर्ति लगभग तैयार हो गई। वो बेचारे जरासुर की मूर्ति की ओर देखा और घबराकर कहा, जी मेरे लिए ये संभव नहीं है। ठाकुरदा कार्य को पूरा करने के कई व्यवहारिक तरीके जानते थे। उन्होंने सबसे प्रभावी तरीका लागू किया। वो ठंडे स्वर में कहा, ओ तुम्हें असुविधा होगी, फिर रुको, किसी को भी कोई काम करने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए, खासकर पूजा का काम। मैं देखता हूँ शायद पंडित आप सतरागाछी से लाना चाहिए। दरअसल बहुत सारे कपड़े, पकवान, फल, दक्षिणा में एक मुट्ठी पैसा गांव के बाहर से कोई ले जाएगा। मैं ऐसा नहीं चाह रहा था, इसलिए तुम्हें बुलाया था। बल्कि यदि दक्षिणा थोड़ा अधिक लगता तो भी गांव के पंडित करता तो ही अच्छा रहता। जब ये आपके लिए मुश्किल ही है तो। रामजीवन की 2 बड़ी बेटियां अभी अविवाहित थी। इकलौता बेटा अपनी पढ़ाई और पिता का बिजनेस छोड़कर गांव-गांव घूमकर थिएटर करता फिरता है। तो रामजीवन ने झिझकते हुए ही कहा, नहीं मुश्किल कैसी, लेकिन मुझे नियम नहीं मालूम ना, इसलिए ये पूजा तो बहुत ज्यादा नहीं होता। मैं तुम्हें नियम बता दूंगा। ठाकुरदा 3 दिन तक पत्र लेकर बैठे रहे और रामजीवन को सुबह शाम समझाते रहे। आखिरी दिन उन्होंने कहा, अब मैं तुमसे एक जरूरी बात करता हूँ, सुनो। ये भगवान की मूर्ति का विसर्जन नहीं होगा। रामजीवन ने कहा, विसर्जन नहीं दिया जाएगा तो फिर क्या रहेगा? नहीं, रहेगा भी नहीं। फिर? ठाकुरदा कुछ देर तक चुप रहे और सोचने लगे कि बात कैसे कहूं। फिर उन्होंने कहा, रामजीवन, जब पूजा हो जाए तो जरासुर की मूर्ति को पिघला देना होगा। पिघलाना होगा मतलब ऊपर से पानी डालकर मिट्टी को पिघलाकर। ठाकुरदा ने टोकते हुए कहा, पानी से नहीं, खून से। खून? हाँ, बलि का जानवर पहले से ही लाया जाना चाहिए। पूजा के बाद एक के बाद एक बलि दी जाएगा और भगवान को उस खून से नहलाया जाएगा। तब तक चलेगा जब तक कि सारी मिट्टी पिघल न जाए, जितने भी पशु हो। रामजीवन निशब्द बैठे रहे। ठाकुरदा उसके मन की बात समझ गए। हाथ जोड़कर बोले, रामजीवन, बुरा मत मानना भाई, और मैं तुम्हें पैसे के लालच नहीं दिखाऊंगा। मेरे पोते की बीमारी के बारे में सोचो। मेरा विश्वास है कि यदि ये पूजा नहीं की जाए तो वो जीवित नहीं बचेगा। मान जाओ भाई। रामजीवन ने सिर झुकाकर कहा, डरिए मत। एक बार जब मैंने अपना जबान दे दिया तो मैं इसे किसी भी कारण से वापस नहीं लूंगा। मैं आपके पोते को आशीर्वाद देता हूँ। इस प्रकार अमावस्या आई। पूजा स्थल के बाहर भोर से ही डाक ढोल बज रहे हैं। पिछली रात से घर में कोई नहीं सोया था। माँ और दादी पूजा की तैयारी के लिए पूरी रात जागती रही। आमतौर पर उस समय आस पड़ोस के सभी लोग मदद के लिए आ जाते थे अगर किसी के घर कोई काम होता। लेकिन जरासुर की मूर्ति देखकर किसी को भी उस सद्भावना का एहसास नहीं हुआ। लेकिन पहले ना भी आए तो पूजा के दिन सुबह से ही आसपास के 4-5 गांव से लोग आकर भीड़ जमा किए। इन सब के बीच मूर्ति के सामने कुश आसन के ऊपर
नहाकर गरद की कपड़े पहने बैठे हुए है रामजीवन चक्रवर्ती। उसके हाथ में कोष्ठी की तरह लुढ़कता हुआ एक कागज। वो दादाजी की पत्र से पूजा का मंत्र लिख लिया था। लगभग 9 बजे ठाकुरदा मेरे सिरहाने में आए और मेरे माथे पर हाथ रखकर बुखार देखा। फिर उन्होंने धीमे स्वर में पूछा, क्या बहुत तकलीफ हो रहा है दादा? मैंने हाँ किया। ठाकुरदा ने सिर पर हाथ फेर कर कहा, अब कोई डर नहीं, इस बार सब ठीक हो जाएगा। लो उठो और देखो, मेरे साथ आओ। दादी बोली, नहीं नहीं, कहाँ ले जा रहे हो आप इसे? उसको इधर ही रहने दो। ठाकुरदा ने धीमी आवाज में कहा, लेकिन उसे पूजा स्थल पर ही रहना होगा। नहीं, वो नहीं जाएगा। ठाकुरदा मेरी माँ की ओर मुड़े और बोले, बहू, उनसे कहो कि मैं अपने पोते के किसी से कम नहीं प्यार करता। माँ चुप रही। मैं बिस्तर से उठ खड़ा हुआ और बोला, चलिए मैं आपके साथ चलता हूँ। घर के पीछे एक छोटा तालाब था। दादाजी पापा से कहा, जाओ इसे पकड़ो और इसे नहला कर लाओ। परिवार में हर कोई आपत्ति जताने में असमर्थ था। मुझे कम से कम 103 बुखार था। पापा बिना कुछ कहे मुझे तालाब के पास ले गए। दादाजी के पास तौलिया और नए कपड़े थे। मैं उन कपड़ों को पहनकर पूजा स्थल पर गया। हर कोई मुझे कैसे देख रहा था। मैं भगवान की प्रतिमा के सामने बैठ गया और ऊपर देखा। ये पहली बार है जब मेरा सामना जरासुर की मूर्ति से हुआ। ओ, हरीश कुमार ने क्या भयानक मूर्ति बनाई है। गहरा काला शरीर, 3 बड़ी बड़ी लाल आंखें, त्वचा कील की तरह नुकीली है, 3 सिर, 6 पैर। दुनिया की सारी क्रूरता इसके निर्माता ने एक साथ लाकर एक भयानक दुष्स्वप्न बना दिया है। पापा और दादाजी पहले ही नहा चुके थे। वह दोनों मेरे दोनों तरफ बैठ गए। पूजा शुरू हुआ। चारों ओर ढाक ढोल का शोर। धुएं के कारण चारों ओर अंधेरा है। रामजीवन चक्रवर्ती मंत्रोच्चार करते जा रहे हैं। मैं तो दुर्बल शरीर में ही आसन पर बैठा हूँ। ठाकुरदा एक हाथ में मुझे पकड़े हुए है। 1 घंटे बाद पूजा समाप्त हो गई। रामजीवन ने चिल्लाकर कहा, अभी हट जाओ सब, अब बलि होगा। ठाकुरदा ने मेरे लिए कितना कुछ किया। इतनी बड़ी मूर्ति को पिघलाने के लिए कितनी बकरियों की बलि दी जानी चाहिए। इसलिए बकरियां एकदम चुन चुन कर लाया गया था। ठाकुरदा के संकेत पर निवारण कमर रामदा हाथ में लिए आगे आए और काम शुरू कर दिया। हर कोई चुप होकर भय से देख रहा है। इतने सारे लोग वहां जमा हुआ है, लेकिन कहीं भी इतनी आवाज नहीं है। जरासुर के शरीर से ताजा खून की धारा बह रही है। उस लाल रक्त में नहाकर विशाल मूर्ति और भी अधिक विकराल प्रतीत होती है। धीरे धीरे रंग धुलता जा रहा है। आंखें, चेहरा, आधे पैर पिघलते जा रहे हैं। दुस्वप्नों का देवता कैसी भयानक मुस्कान बिखेर रहा है। मैं ज्यादा देर तक देख नहीं पाया। नजरें फेर ली। पीछे मुड़कर देखा तो कई लोग इस दृश्य को सहन नहीं कर सके। पूजा मंडप कब खाली हो गया। इस शून्य में केवल निवारण कामर का रामदा थोड़ा देर बाद उठ रहा है और गिर रहा है। उसकी आंखें जरासुर की तरह लाल है। पूरे शरीर पर पसीना चमक रहा है। एक समय की बात है, चारों ओर रंगीन कीचड़ में केवल जरासुर की मूर्ति की निराकार संरचना ही खड़ी है और सब चला गया। मैं दादी की बाहों में गिर गया। ठाकुरदा मुझे घर ले आए। मुझे फिर से बिस्तर पर लिटाया गया।
स्थिति देखकर दादी मेरा सिर अपनी गोद में लेकर बैठ गई। पापा पंखे से खुद को और माँ को हवा देने लगे। केवल ठाकुरदा पर कोई असर नहीं हुआ। वे तुरंत फिर बाहर चले गए। जरासुर की संरचना को नदी के किनारे ले जाकर अंतिम संस्कार करना होगा, यही नियम है। लेकिन आश्चर्य की बात क्या है जानते हो? कि चाहे ये जरासुर जागृत देवता है, इसके कारण था, या ठाकुरदा की दृढ़ इच्छा शक्ति के परिणाम स्वरूप, सभी को आश्चर्यचकित करते हुए मेरा बुखार अगले दिन चला गया और कभी नहीं आया। फिर भी कुछ दिनों तक घर में सभी लोग डरते हुए रहे। कभी कभार मेरा माथे पर हाथ रखते हुए देखा करता था, लेकिन वास्तव में बुखार नहीं आया। ठाकुरदा का सम्मान बहुत बढ़ गया, न केवल परिवार में बल्कि उनके आसपास के कई लोग उन्हें एक बुद्धिमान व्यक्ति मानने लगे। पूरे दिन कई लोग तरह तरह की सलाह लेने आते थे। ठाकुरदा झट से काशी से बेहतरीन अंबूरी तंबाकू मंगा कर ले आए। हालांकि वो इस सम्मान का अधिक समय तक आनंद नहीं उठा सके। मेरा बुखार ठीक होने के ठीक 6 महीने बाद ठाकुरदा की मृत्यु हो गई। दर्द रहित मौत। किसी को चोट नहीं पहुंची, बिस्तर पर भी नहीं लेटे। एक सुबह जब उन्हें बुलाने गए तो देखा कि उनका निर्जीव शरीर बिस्तर पर पड़ा है। रात की नींद में आत्मा कब निकल गई। वो संभवतः असन्य मृत्यु की भावना से इष्ट मंत्र का जाप कर रहा था, क्योंकि उनके घर को अपने दाहिने हाथ के अंगूठे से पकड़ रखा था। सबने कहा वैराग्य एक रोग है। इस प्रकार ठाकुरदा चले गए। कहानी यही खत्म हो सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। विधाता पर बड़ा मजाक किया है। मुझे नहीं पता था कि इस घटना का कोई बड़ा निष्कर्ष होगा। मुझे लगभग 25 साल बाद पता चला। उस समय मेरा कोई दोस्त थे, तब पक्का घनचक्कर तांत्रिक था। एक दिन मैं शाम के समय घूमते घूमते एक गांव के किनारे एक संत के मठ में शरण ले लिया। बहुत अच्छे दिखने वाले संत। उन्होंने मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया। उनके आदेश पर उनके शिष्य ने मेरी देखभाल की और रात को मुझे खाना खिलाया, सोने का अच्छा स्थान बनाया। मैं अगली सुबह निकल जाऊंगा, इसलिए रात के खाने के बाद मैंने संत को उनके आतिथ्य के लिए धन्यवाद दिया और विदा लेने चला गया। शुरुआती बातचीत के बाद विभिन्न विषयों पर बातचीत शुरू हुई। कहानी काफी रात तक चलती रही। एक एक शब्द करके मैंने संत को जरासुर पूजा के बारे में बताया। यह सुनकर शांत ने चौंक कर मेरी ओर देखा और बोले, ये क्या? आपके परदादा ने जरासुर की पूजा की थी? वो महान घातक देवता है। आपके दादाजी को उसके बारे में कैसे पता चला? मैंने उनको सब कुछ बताया। साधु ने कहा, लेकिन सब विवरण पढ़ने के बाद वो पूजा किए। पूजा का संकल्प किसके नाम हुआ था? ठाकुरदा के नाम पर। पिताजी इसे अपने नाम करना चाहते थे। ठाकुरदा सहमति नहीं दिए। पत्र पूरा पढ़े थे? अब मुझे याद आया। मैंने कहा, नहीं, आखिरी पन्ने का आधा हिस्सा जला हुआ था। बेशक उससे कोई नुकसान नहीं हुआ था। हुआ है, नुकसान हुआ है, मैंने आश्चर्य से कहा। कैसा? संत ऊपर गए और अंदर से एक पत्र लेकर आए। उन्होंने मुझसे कहा, ये देखो, मेरे पास भी एक है। आखिरी पन्ना न जला होता तो ठाकुरदा देखते। जरासुर की पूजा के नियम के अंत में चेतावनी लिखी है, जिसके नाम पर संकल्प है वह 6 महीने के भीतर मर जाएगा। आप कह रहे हैं कि आपके दादाजी 6 महीने बाद मर गए? मैं निशब्द बैठा रहा। आज कहाँ है प्यारे दादा? कहाँ है दादी माँ, पापा?
सब कुछ एक सपना जैसा खुल गया है। थोड़ी देर बाद मैंने कहा, शादू जी शायद आपको कोई गलत फहमी हो रहा है। वो आश्चर्यचकित हो गए और बोले, गलत? हाँ, वो पन्हा पूरे रहते हुए भी ठाकुरदा पूजा कराते थे। मैं ठाकुरदा की आंख का तारा था। संत चुप रहे। मैंने और कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरे मन में एक और बात थी। अब ये मेरा दृढ़ विश्वास है, यानी ठाकुरदा ने खुद ही पत्ते का अंतिम भाग जला दिया। ऐसा ना हो कि कोई पढ़ ले और उसे टोक दे तो। दादाजी मुझसे बहुत प्यार करते थे। तारानाथ ने बोलना बंद कर दिया और चुप रहे। क्या उसकी आंखों में पानी चमक रहा है? ये पहली बार है कि मैं और किशोरी तारानाथ की कहानी लेकर विश्वास या अंधविश्वास को लेकर कोई प्रश्न नहीं उठा पाया। धन्यवाद दोस्तों, हमारी आज की कहानी सुनने के लिए। कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइएगा आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी और आपको किस तरह की कहानियाँ सुनना ज़्यादा पसंद है। हम लौटेंगे दूसरे किसी कहानी के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।